78वीं रात। जब 78वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब हाजिब ने फराशों को हुक्म दिया कि बड़ा खैमा लगाएं जिसमें बादशाह दरबार कर सके, तो इन्होंने शाही कायदे के मुवाफिक एक बड़ा खैमा लगा दिया। जब वो ये काम कर चुके तो इन्हें एक गुबार उठता हुआ दिखाई दिया, और जब हुआ ने गुबार को दूर कर दिया तो उसके नीचे से एक जर्रार लश्कर निकला, और इन्होंने मालूम किया कि ये बगदाद वो खरासान का लश्कर है और इसका सरदार वजीर दंदान है, और सब ज़व अलमकान के बादशाह होने पर खुश व खुर्रम हैं। ज़व अलमकान शाही पोशाक पहने हुए और शाही तलवार लगाए हुए था। हाजिब ने इसके सामने घोड़ा पेश किया और वो सवार हवा और उसके गुलाम और दूसरे लोग जो खेमे में उसकी खिदमत में थे प्यादा रवाना हुए, यहाँ तक कि वो बड़े गुंबद नुमा खेमे में दाखिल हवा और बैठ गया और खंजर को अपने जानू पर रख लिया, और हाजिब उसकी खिदमत के लिए उसके आगे खड़ा हो गया, और गुलाम हाथों में बरहना शमशीर लेकर खेमे के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। इतने में फौजें और लश्कर आ पहुंचा और इजाजत तलब की। हाजिब ने अंदर आकर उनके लिए इजाजत चाही, और ज़व अलमकान ने हुक्म दिया कि 10-10 करके अंदर आ जाएं। हाजिब ने ये हुक्म उनको पहुंचा दिया और इन्होंने उसे बसरबू चश्म तस्लीम कर लिया, और सब के सब आकर दरवाजे पर ठहर गए, और इनमें से 10-10 अंदर दाखिल हुए, और दरवाजे पर हाजिब उनके बीच में शामिल हो गया और उनको सुल्तान ज़व अलमकान के पास ले गया। जब इन्होंने उसे देखा तो वो इसकी हैबत से मरूब हो गए, लेकिन वो उनसे बड़ी अच्छी तरह मिला और उनके साथ भलाई करने का वादा किया। इन्होंने उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और उसके लिए दुआ की, और सच्ची कस्में खाएं कि वो इसकी किसी अमर में नाफरमानी ना करेंगे। इसके बाद इन्होंने इसके आगे जमीन को बोसा दिया और चले गए, और दूसरे 10 अंदर आए, और बादशाह ने उनके साथ वही किया जो उनसे पहले वालों के साथ किया था। इसके बाद 10-10 आते रहे, यहाँ तक कि सिवाय वजीर दंदान के और कोई बाकी ना रहा। अब वजीर दंदान भी अंदर आया और बादशाह के आगे जमीन बोस हुआ। ज़व अलमकान उठकर आगे बढ़ा और कहने लगा कि मरहबा ए वजीर, और बड़े बाप तूने हमेशा अजीज मुशीर का काम दिया है, और तेरी तदबीरें हमेशा दानिशमंदी के साथ हुई हैं। इसके बाद उसने हाजिब को हुक्म दिया कि फौरन दस्तरख्वान बिछाया जाए और सब लश्करियों को खाना खिलाया जाए। वो सब आए और इन्होंने खाया पिया। इसके बाद बादशाह ज़व अलमकान ने वजीर दंदान से कहा कि लश्कर को हुक्म दे कि 10 दिन यहाँ ठहरें, ताकि मैं तुझसे तखलए में बातें कर लूँ और तो मुझे मेरे बाप के कत्ल के सबब से आगाह करे। वजीर ने सुल्तान के हुक्म की तमील की और कहा कि ये जरूरी है। इसके बाद वो बाहर गया जहाँ आसपास खेमे लगे हुए थे, और फौज को 10 रोज ठहरने का हुक्म दिया, और इन्होंने इसके हुक्म की तमील की, और वजीर ने उनको इजाजत दी कि वो सैर व तफरी करें, और कोई ओहदादार इसके पास 3 दिन तक न आए, क्योंकि इस अरसे में वो बादशाह की खिदमत में हाजिर रहेगा। इस पर सब लोग गुड़गड़ा कर ज़व अलमकान को दुआ देने लगे कि वो हमेशा बाइज्जत रहे। इसके बाद वजीर बादशाह के पास गया और उससे सारी सरगुज़श्त बयान की। बादशाह ने रात तक इंतजार किया और फिर अपनी बहन नुज़हत उस जमा के पास जाकर इससे पूछा, तुझे बाप के कत्ल होने की वजह मालूम है या नहीं? इसने जवाब दिया, नहीं। इस पर ज़व अलमकान ने एक रेशमी पर्दा डलवाया और खुद बाहर की तरफ बैठा और वजीर दंदान को बुलवाया। जब वो हाजिर हुआ तो इससे कहा कि अब मेरे बादशाह उम्र बिन अल नुमान के कत्ल की वजह बल तफसील बयान कर। वजीर दंदान ने कहा कि ए बादशाह सुन। जब बादशाह उम्र बिन अल नुमान सीरू शिकार से वापस आया और शहर पहुंचा, तो उसने तुम दोनों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, लेकिन कोई तुम्हारा पता मालूम ना हुआ, और उसे यकीन हो गया कि तुम दिनों हज करने चले गए हो। इस पर वो बहुत गमगीन हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया और उसको दिल्ली सदमा पहुंचा। 6 महीने तक वो बराबर हर आने जाने वाले से तुम्हारे मुताल्लिक पूछता रहा, लेकिन किसी को तुम्हारी खबर ना थी। तुम्हारे चले जाने के 1 साल बाद का वाकया है कि एक दिन जब हम उसकी खिदमत में हाजिर थे, एक बढ़िया आई जिसकी सूरत से इबादत के आसार नमूदार थे। उसके साथ 5 कनीजें थीं, जिनके सीने उभरे हुए थे और जो बाकरा थीं, गोया वो चाँद थीं, और ऐसी हसीन वो जमील थीं कि ज़बान उन की तारीफ से कासिर है। इलावा हसीन होने के वो कुरान पढ़ सकती थीं और हिकमत और तारीफ से वाकिफ थीं। बढ़िया ने बादशाह के दरबार में हाजिर होने की इजाजत मांगी। बादशाह ने इजाजत दे दी और बढ़िया हाजिर हुई
और उसके आगे जमीन को बोसा दिया। इस वक्त में बादशाह के पहलू में बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि बढ़िया के चेहरे से जाहिद वो इबादत के आसार नुमाया हैं, तो उसे अपने पास बुलाया। जब बढ़िया उसके पास बैठ गई तो बादशाह की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि ए बादशाह, मैं अपने साथ 5 कनीज़ें लाई हूँ, जिनका जवाब किसी बादशाह के पास नहीं पाया जाता, क्योंकि वो दानिशमंदी और हुस्न व जमाल और कमाल में यकता हैं। कुरान की मुख्तलिफ क़राअतें जानती हैं और उलूम और तारीख से वाक़िफ़ियत रखती हैं, और ए जहाँ पनाह, वो तेरी खिदमत के लिए हाजिर हैं और तेरे सामने खड़ी हैं, और इम्तिहान के बाद इंसान की इज्जत या जिल्लत का पता चलता है। मरहूम ने नज़र उठाकर कनीज़ों की तरफ देखा और देखकर खुश हो गया और कहने लगा कि तुम में से हर एक मुझे गुज़श्ता लोगों और कौमों के हालात से कुछ सुनाए। अब शहरज़ाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।